Assalamualaikum readers, it's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. अच्छा तो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पिछली नावल के एपिसोड को, साथ ही अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी और नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड बात होगी। अच्छा, एपिसोड 30 को शुरू करने से पहले और अपलोड करने से पहले मैंने बार बार कहा था हौसला रखना है, मगर सिवाय चंद लोगों के सब ने ही दिल की भड़ास निकाल दी, जिससे मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया है कि कितने लोग सिर्फ नावल को रीड करते हैं और कितने लोग नावल के किरदारों से जुड़े हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप सब जो भी नावल रीड करते हैं, जब उसमें कोई सैड सीन या टर्निंग पॉइंट आता है तो आप सब उस नावल को रीड करना छोड़ देते हैं या फिर राइटर को नावल और चैनल बंद करने का मशवरा देते हैं? मुझे लगा था आप सब हसन मलिक शाह से काफ़ी इंस्पायर हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं हसन के लिए। खैर, मैं अपने नावल को यूं ही कंटिन्यू रखूँगी। जो रीड करना चाहते हैं कर सकता है और जो छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। मैं ना नावल लिखना छोड़ूंगी, ना ही नावल का नेम चेंज करूँगी। जैसा कि एक रीडर ने मशवरा दिया है कि आप जाने हसन नाम चेंज करके हसन की ज़रूरत रख दें। तो वो जो भी सिस्टर हैं, शुक्रिया आपने इतना सोचा। और जहाँ तक बात है हसन मलिक शाह को हीरो से ज़ीरो बनाने की और उससे नफ़रत करने की, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। मेरे लिए और उन प्यारे रीडर्स के लिए जो अब तक कमेंट करके हसन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए हीरो और लव हसन मलिक शाह ही रहेगा। जहाँ तक बात है कि मैंने एपिसोड 30 इतना बकवास क्यों लिखा, तो रीडर्स अब तक नावल बहुत ज़्यादा लवी डवी जा रहा था, मगर अब नावल को आगे भी तो बढ़ाना है ना। और जाहिर है जब नावल आगे बढ़ेगा तो टर्निंग पॉइंट भी बहुत से आएंगे कि आप सब हर एपिसोड पर यूं ही सवाल उठाएंगे और मैं हर वक्त आप सबको बस एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी इसके पीछे की। तो नावल में क्या मज़ा रह जाएगा। जब मैंने आप सबसे ख़ुद कहा है कि हौसला रखकर नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें, उसके बाद अपना रिएक्शन शो करें, मगर खैर, ऐसे भी बहुत से रीडर्स थे जिन्होंने स्टोरी को बहुत ज़्यादा समझा और पसंद किया, और ये वही लोग थे जो नावल को दिल से पढ़ रहे थे शुरू से और गौर से। मैरी को बीच में लाना ज़रूरी था कि ताकि आप पास्ट के बारे में भी जान सकें। मैंने बहुत सोच समझ के नावल लिखा है और मुझे पता है मेरी एज के मुताबिक मैंने अल्फाजों में और रवैयों में गलती की, कहीं ना कहीं तो कर दी होगी, मगर नावल के सीन्स और एक्ट्स बिल्कुल गलत नहीं थे। उन्हें मैंने बहुत सोच समझ कर लिखा है। खैर, आज ये आखिरी बार थी जो मैं नावल को आप सबके साथ यूँ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद से मैं जस्ट लिखूँगी और अपलोड करूँगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। जिसको रीड करना हो कर सकता है, अदरवाइज़ इट्स ओके। मैं बहुत मेहनत करके लिखती हूँ, मुझे बदले में सिर्फ आप लोगों से एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। मैं आप सबके कमेंट रीड करती हूँ, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, और इतना तो हक मेरा है ना। चलें, लाइक भी ना करें, सिर्फ कमेंट कर दें। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करना, बट आप लोग नहीं करते कुछ भी। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स जिन्होंने एपिसोड 30 पर भी अपना इतना अच्छा रिस्पांस दिया है और स्टोरी को समझा है, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप लोगों के इतने प्यार पर ही आगे की स्टोरी पूरी लगन से लिख पाती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ जिनकी बात हो रही है वो समझ गए होंगे। अच्छा, अब आते हैं उस तरफ जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे रीडर्स, ये नावल मैंने बग़ैर सोचे, बग़ैर किसी इरादे के शुरू किया था। जस्ट एक चैलेंज था मेरी दोस्त की तरफ से। तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा था और उसमें रैंडमली अपनी बहन कज़न्स का नाम इस्तेमाल कर लिया मैंने, बट टिकटॉक पर जाते ही वो वायरल हो गया था। एंड देन मैंने उसे आगे कंटिन्यू करने का सोचा। मैंने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। जो लोग मुझे टिकटॉक से फॉलो करते हैं और नावल रीड कर रहे हैं उन्हें पता होगा मैंने 2 महीनों का गैप लिया था। उसी दौरान मेरी टीचर ने सजेस्ट किया कि यूट्यूब पर जाओ, तो मैं यूट्यूब पर आई। फिर यहाँ रात दिन एक किया मैंने। अब मुझे 2 महीने हो चुके हैं यूट्यूब पर, और बाकी सब आपके सामने है। अच्छा, ये तो हो गया नावल की शुरुआत कैसे हुई थी। अब आते हैं मुझ पर, ठीक है। अच्छा, मेरी कुछ प्यारी रीडर्स मुझे मैसेज करके पूछती रहती हैं मेरे बारे में, तो मैं बताती हूँ। मेरी उम्र 17 साल है, यानी मैं भी 16 के मिड में चल रही हूँ। 17 मेरा स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर में। और बाल मेरे कंधे से नीचे आते हैं, जो मैंने छोटी ईद के लिए कटवाए थे उससे पहले लंबे थे। बालों का कलर लाइट ब्राउन है, आंखों का भी लाइट ब्राउन है। मेरी हाइट 5 फीट है और 36 केजी वेट है। मैं खाने में सिर्फ मैगी और पापड़ खाती हूँ, 10 रुपए वाले। अच्छा, मुझे उस पर बहुत बेइज्जती भी पड़ती है मम्मा पापा दोनों से, बट कोई बात नहीं। बिरयानी भी खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हूँ, रोना बहुत जल्दी आता है, यहाँ तक कि
आप सबके जब मैं कमेंट्स रीड करती हूँ तो मैं, यकीन करें, जब अच्छे कमेंट्स भी होते हैं तब भी मुझे रोना आता है कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हैं, और जब बुरे कमेंट्स होते हैं तब भी मुझे रोना आ रहा है कि इसने मेरी नावल पे इस तरह क्यों बोल दिया। तो बहुत रोना आता है। और मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, कामचोर हूँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। इसके अलावा आप लोगों का भी, आप लोगों के जो भी सवाल हों आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अपनी राइटर को जानने का आप लोगों को भी पूरा हक़ है। और प्लीज़ मेरे शाहजी को बुरा भला ना कहें यार, मुझे रोना आता है। खैर, मैं नावल वाली आयशा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और एक सवाल और था कि क्या आप आगे और नावल्स लिखेंगी? तो जी हाँ, इंशाल्लाह मैं लिखूँगी। मैं हर चीज़ की अपडेट यूट्यूब की कम्युनिटी में देती हूँ, तो प्लीज़ उसे चेक कर लिया करें। कुछ पूछना हो जो पर्सनल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मगर एपिसोड कब अपलोड होगी ये पूछने के लिए नहीं। स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। तो लास्ट में आते हैं मेरी छुट्टियों पर। यार प्लीज़ 1 हफ़्ते की छुट्टी दे दें। ईद के तीनों दिन कामों में और कुर्बानी में गुजर जाएंगे। फिर बारबेक्यू होंगे और फैमिली में तो मैं क्या बैठ के नावल लिखती रहूँगी। फिर आगे के एपिसोड्स लिखनी भी तो होंगी ना। तो प्लीज़ 1 हफ़्ते की छुट्टी दे दें। और अगर आप लोग मेहरबान हो जाएं मुझ पर तो नेक्स्ट एपिसोड अगले मंडे से आएगी इंशाल्लाह। और प्लीज़ नावल को गौर से रीड किया करें, आगे भी बहुत से टर्निंग पॉइंट्स आएंगे और मैं एक एक को स्टोरी नहीं समझा सकती, मेरा नावल ख़राब हो जाएगा। बस इतना कहूँगी, हौसला रख के रीड करें और अपनी राइटर पर भरोसा रखें, यानी कि मुझ नाचीज़ पर। और लव यू ऑल माई क्यूट सपोर्टिव एंड लवली रीडर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी राइटर आयशा अमान।